छात्रों, हम आपके लिए पीजीटी टीजीटी भौतिकी से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है इकाई व विमा। सबसे पहले तो ऐसे छात्र जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए, अब कुछ राशियों की विमाओं के बारे में बताएंगे। स्टार्ट करते हैं विमाओं से और मात्राओं से। जैसे लंबाई है, हमारी राशि है मूल राशि। मूल राशि, मूल राशि, मूल राशि है हमारी लंबाई। ठीक है। मात्रक और विमा। विमा, मात्रक, विमा। लंबाई का मात्रक क्या होता है? क्या होता है ऐसा ही मात्रक? मीटर। मीटर, मीटर। तो और इसकी विमा क्या होती है? इसे किस में नापते हैं? लंबाई को, दूरी को। लंबाई में तो एल विमा हो गई इसकी। ठीक है ना। अब दूरी देखो, दूरी, दूरी है, दूरी किस में नापते हैं? मीटर में। किस में नापते हैं? मीटर में। तो इसका मात्रा हो गया और इसकी विमा भी क्या होगी? एल, क्योंकि दूरी भी तो लंबाई ही है हमारी, इसकी विमा एल हो गई। विस्थापन देखिए, मूल राशि, भौतिक राशि, व्युत्पन्न राशियां भी लिखेंगे इसी में। चलो, मूल राशि। विस्थापन, विस्थापन क्या है? ये भी लंबाई एक है ना, इसे भी मीटर में ज्ञात करते हैं, तो इसकी भी विमा क्या है? एल ही होगी विस्थापन की भी। अब बात आती है द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस पे नापते हैं? बोलो। किलोग्राम में। तो ये इसका मात्रा हो गया और इसकी विमा क्या होती है? मास, एम। विमा इसकी होती है एम। अब आता है समय। समय को किस में नापते हैं? सेकंड में। इसकी विमा क्या होती है? टाइम। समय, सेकंड, टाइम, टी। इसकी विमा टी होती है। ये ध्यान रखें, विमाओं को बड़े ब्रैकेट में ही रखेंगे। ठीक है, छोटी या मझली में रख दिया तो गलत हो जाएगा वो। अब कुछ व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियाँ, राशियाँ भी दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियाँ और क्या होती है? व्युत्पन्न राशियाँ। तो देखो, भौतिक राशियाँ, भौतिक राशि, और यहाँ लिखो पहले विमा और फिर मात्रक, ऐसे करें। अब जैसे हमने लिख दिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की क्या करना है हमें? विमा ज्ञात करनी है, मात्रा ज्ञात करना है। तो क्या होता है क्षेत्रफल? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। लंबाई किस में नापेंगे? मीटर में। चौड़ाई किस में नापेंगे? मीटर में। तो इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। विमा क्या हो गई? एल की घात 2। ठीक है। और आयतन देखिए, अब आयतन, आयतन का क्या होता है फॉर्मूला?
लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लंबाई को मीटर में नापते हैं, चौड़ाई को मीटर में नापते हैं, ऊंचाई को मीटर में नापते हैं। तो ये कितना हो गया, इसकी विमा हो गई L 1 2 3 की घात 3 और मीटर मीटर की घात 3 बन गया इसका मात्रक भी। अब देखिए आयतन हो गया, घनत्व 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 की का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणा घनत्व, द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन। अब द्रव्यमान को किस में नापते हैं, तो भाई ये नापते हैं किलोग्राम में, यहाँ लिख लो किलोग्राम में मात्रक बनाने के लिए। और आयतन, आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो क्या हो गया ये, किलोग्राम और मीटर की घात 3, या इसे ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर की पावर ऊपर को लेके -3। ठीक है, अब इसकी विमा क्या होगी भाई, देखो किलोग्राम दे रखा है तो m, नीचे तीनों लंबाइयाँ हैं तो तीनों L की घात 3 हो गया। अब इसे लिखेंगे विमा को m L की घात -3, m L की घात -3 हो गई विमा, घनत्व की विमा हो गई। अब चाल की देखें, चाल चाल क्या होता है, दूरी बट्टे समय। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो गया, दूरी का मात्रक क्या होता है, लंबाई, नहीं दूरी किस में नापते हैं, लंबाई में, और समय टाइम सेकंड में, और लंबाई किस में नापते हैं, मीटर में। तो मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड, या मीटर सेकंड की घात -1, इनवर्स भी बोल देते हैं इसे। और भाई इसकी विमा क्या हुई, विमा विमा मीटर की क्या होती है, L, और समय की T की घात -1 विमा हो गई। समझ में आ गई ना, चाल की विमा क्या होती है, LT -1। वेग की विमा यही होगी। ठीक है ना, वेग के देखो, वेग है, वेग का मात्रक क्या होगा, तो वेग बराबर क्या होता है, तो ये होता है विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन को किस में नापते हैं, दूरी, दूरी तो होती है विस्थापन, किस में नापते हैं, मीटर में, मीटर, समय को सेकंड में। अब इसे ऐसे लिख सकते हैं मात्रक को, मीटर सेकंड इनवर्स की घात -1, इनवर्स बोलते हैं इंग्लिश में से। ठीक है ना, अब देखो मात्रा हो, अब विमा देखिए, विमा के लिए विमा, मीटर की विमा क्या होती है, L, समय की सेकंड की T इनवर्स, आ गई विमा वेग की LT -1। अब संवेग की देखिए, से और जुड़ गई वेग में। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। अब द्रव्यमान की का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम,
किलोग्राम होता है जी। और वेग का मात्रक मीटर सेकंड इनवर्स। तो क्या हो गया इसका संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। अब हम इतना कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर को क्या करते हैं, होता है न्यूटन। देखो संवेग का मात्रक ये भी होता है न्यूटन सेकंड, ये भी ध्यान रखें, न्यूटन सेकंड भी होता है इसका मात्रक। एक मात्रक ये है और एक मात्रक न्यूटन सेकंड भी है संवेग का मात्रक। इसे ध्यान रखें न्यूटन सेकंड भी। तो अब देखिए संवेग का हो गया, वेग प्रवणता, वेग प्रवणता। वेग प्रवणता क्या होता है, वेग परिवर्तन बट्टे दूरी, वेग परिवर्तन बट्टे दूरी। अब देखो वेग, कितने भी वेग हैं सबकी एक ही विमा होती है, L t-1, L t-1, और दूरी की विमा L हो गई, तो L से L फिनिश हो गई, क्या बचा t-, और मात्रक क्या हो गया इसका, बस इसी के अनुसार लिखो, t क्या होता है सेकंड, सेकंड इनवर्स। ठीक है। अब त्वरण के देखते हैं, त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बट्टे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बट्टे समयांतराल। देखो वेग परिवर्तन की विमा L t-1, सभी वेग चाल की सबकी बराबर होती है, समांतराल में समय t। तो कितना हो गया, L ऊपर को ले गए t-2, क्योंकि L एक ऊपर ले गए t- की हो गई, और ये ऑलरेडी है पहले से ही, तो L t-2 होगी विमा इसकी त्वरण की। और इसका मात्रक क्या हुआ भाई, इसका मात्रक बना दो L, लंबाई मीटर है ये, मीटर सेकंड की घात -2, ये इसका मात्रा हो गया। अब गुरुत्वीय त्वरण, जैसे सभी वेगों की विमा L t- होती है, ऐसे ही त्वरण की विमा वही होगी जो इस त्वरण की है, L t-2, L t-2, L t-2, और मात्रक भी से यही बना, मीटर सेकंड की घात -2। और सही है ना। अगला देखो, बल, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, m, विमा द्रव्यमान की विमा m, और त्वरण की विमा L t-2। तो कितनी होगी इसकी विमा m/L t-2, और इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक एक तो न्यूटन होता है इसका, m के एस मात्रक, ठीक है ना, पद्धति में न्यूटन मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन होता है। और इसके द्वारा यदि मात्रक बनाएंगे तो क्या होगा, मीटर, किलोग्राम से स्टार्ट होगा, किलोग्राम मीटर सेकंड की घात 2,
ये भी इसका मात्रक है बल का। ठीक है, आगे देखो, भार। भार भी तो बल ही होता है एक तरह से, ठीक है ना। तो इसकी विमा क्या है, इसकी विमा यही होती है M L T-2, ML T-2, ठीक है ना, किलोग्राम मीटर सेकंड की घात 2 माइनस के। तनाव, तनाव भी यही है, तनाव की विमा यही है ML T-2, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। और ये भी है सभी, इन दोनों सबका न्यूटन, न्यूटन। समझ में आ रही है विमाएं। अविलंब प्रतिक्रिया, इसकी विमा क्या होगी, इसकी विमा वही होगी बल भार तनाव वाली ही, ML T-2, और मात्रक न्यूटन MKS पद्धति में। इसका न्यूटन नहीं लिखेंगे, इसका यही रहने देंगे, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2, इतना ही रहने देंगे। सही है ना, kg/m/2। अगला देखो, बल नियतांक। क्या, अब देखो आप, बल नियतांक, बल नियतांक, बल नियतांक के बराबर क्या होता है, ये होता है बल बट्टे खिंचाव। बल की विमा क्या होती है, ML T-2। खिंचाव, जब किसी चीज़ को हम खींचेंगे तो क्या होगी, दूरी बढ़ेगी, तो L होगी इसकी विमा, L से L कट जाएगी, क्या हुई MT-2। बल नियतांक की विमा MT-2, ठीक है ना। और भाई बल नियतांक का क्या हो गया, किलोग्राम सेकंड की घात 2 मात्रक हो गया। ठीक है, अब कार्य का हम देखें। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा दूरी, बल गुणा दूरी। बल क्या है, बल के विमा है ML T-2, और दूरी की विमा L। तो क्या हो गई कार्य की विमा, ML 2 हो गई, T-2, और भाई इसका मात्रक हो गया मीटर। M है पहले तो किलोग्राम, किलोग्राम मीटर की घात 2, और भाई सेकंड की घात -2, ये हो गया। वैसे कार्य का मात्रा MKS पद्धति में जूल भी होता है, क्या होता है, जूल या जूल। ठीक है, कार्य हो गया। अब गतिज ऊर्जा देखिए, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होती है, 1/2 mv²। तो 1/2 तो विमाहीन है, m, m की विमा क्या है,
एम की माँ एम ही होगी। ये वेग क्या वेग है, द्रव्यमान की माँ एम, और ये क्या वेग, वेग की क्या होती है माँ एल टी माइनस 1 की घात 2 हो गया। तो ये बन गई एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। सही है ना। अर्थात क्या हो गया, किलोग्राम मीटर की घात 2 और भाई सेकंड की घात -2, इसका मात्रक हो गया। ठीक है ना। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कार्य ऊर्जा, इनकी विमाएं सभी एक जैसी होती हैं। अब देखो स्थितिज ऊर्जा देख लो, कई विमाएं याद करने का फंडा एक जैसी होती हैं विमाएं। एम जी एच होती है। एम क्या क्या है, विमा एम की विमा एम द्रव्यमान की, गुरुत्व त्वरण है तो हो गई एल टी माइनस 2, और ये एच है लंबाई है एल हो गई। तो कितनी हो गई इसकी विमा देखिए एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 आ गई ना। यही मात्रक वही किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड की घात -2 मात्रक हो गया। अब खाली ऊर्जा देखो, ऊर्जा आई खाली, यदि ये आए ऊर्जा का विमा क्या है, तो ऊर्जा की विमा भी यही होगी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है ना। कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा सभी की विमा एक जैसी होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। नेक्स्ट देखो क्षमता। क्षमता बराबर क्या होता है, शक्ति, कार्य शक्ति बराबर पावर, क्षमता शक्ति कुछ भी कह दो। ठीक है ना। कार्य बट्टे समय। अब देखो कार्य की विमा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा सभी की विमा क्या होती हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और समय की विमा टी। अब टी, ठीक है ना, एक टी नीचे है तो इसे ऊपर ले जाए ऐसे हो जाएगा, इसे ऐसे लिख सकते हैं हम टी इनवर्स। अब सबमिट करेंगे एक जगह तो कितना होगा एम एल स्क्वायर एल टू टी की पावर -3, टी की पावर -3 क्षमता। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है वाट। क्या होता है वाट। समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट प्रतिबल की देखिए। अब प्रतिबल, प्रतिबल बराबर क्या होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। क्या होता है प्रतिबल बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल। अब बल की विमा क्या होती है एम एल टी माइनस 2। अब तो याद हो चुकी होगी, कई बार आ गई। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई एल स्क्वायर। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई मीटर गुणा मीटर एल स्क्वायर। अब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो गई एम एल टी माइनस 2, और इसको ऊपर करेंगे तो एल -2 हो जाएगी। अब इसे सॉल्व करें तो देखो एम हो गई एल 2 माइनस की और एक प्लस की, तो एल -1 हो गई टी माइनस 2। ये हो गई भाई प्रतिबल की विमा। प्रतिबल की विमा क्या है एम एल -1 टी माइनस 2। ठीक है। अब प्रतिबल हो गया। प्रत्यास्थता गुणांक देखिए, प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या होता है प्रतिबल, प्रतिबल बट्टे विकृति। प्रतिबल ये निकाली अभी हमने एम एल -1 टी माइनस 2, और विकृति क्या होती है विमाहीन राशि। विकृति विमाहीन राशि, कोई विमा नहीं होती, तो बस प्रत्यास्थता गुणांक और प्रतिबल की विमा एक ही होती है एम एल -1 टी माइनस 2। इतना हो गया, समझ में आ गया ना।
एक और चीज़, दाब। दाब देखिए, दाब की भी यही विमा होती है, प्रतिबल प्रत्यास्थता गुणांक दाब। दाब बराबर क्या होता है, बल बट्टे क्षेत्रफल होता है। बल की विमा mL/T-2 और क्षेत्रफल L²। तो इसकी भी यही होगी ना, mL/T, सुनो, mL/T-2, L-1T-2। तो प्रतिबल प्रत्यास्थ गुणांक दाब तीनों की विमा एक जैसी आ गई, ठीक है ना। दाब का एमकेएस पद्धति मात्रक क्या होता है, पास्कल। पास्कल याद रखो, पास्कल, ठीक है ना। क्या होता है, पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो दाब, पृष्ठ तनाव देखिए, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल बट्टे लंबाई। पृष्ठ तनाव होता है बल बट्टे लंबाई। बल की विमा क्या हुई भाई, mL/T-2, बल की विमा, और लंबाई L हो गई। L से L कट जाएगी, क्या बचेगी, पृष्ठ तनाव M/T-2, विमा हो गई M/T-2, ठीक है ना। और भाई पृष्ठ तनाव का एमकेएस पद्धति मात्र क्या होता है, न्यूटन मीटर इनवर्स, ये मात्रक होता है इसका, पृष्ठ तनाव का न्यूटन मीटर इनवर्स। और इससे बना ही लोगे आप किलोग्राम सेकंड की -2, इससे मात्रा बन जाएगा विमा से, तो क्या है, किलोग्राम सेकंड की घात -2। पृष्ठ तनाव समझ में आ गई। अब प्रवाह की दर, प्रवाह की दर, प्रवाह की दर क्या होती है, तो ये होती है, प्रवाह की दर बराबर होती है आयतन बट्टे समय। अब भाई आयतन की विमा क्या होती है, लंबाई गुणा आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई अपॉन समय। और सभी तीनों लंबाइयाँ हैं, ये दूरी हैं, ठीक है ना। और इनके मात्रक क्या होते हैं, विमा क्या होती है, L। तो L की घात 3 हो गया, और समय का विमा क्या होती है, T। तो ये ऊपर ले गए, तो L की घात 3 T-1 प्रवाह की दर। और मात्रक बन जाएगा इसका मीटर की घात 3 सेकंड इनवर्स, ये मात्रक बन गया भाई इसका, ठीक है ना। बल आघूर्ण देखिए, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणा दूरी, बल गुणा दूरी। वैसे इसका मात्रक क्या हो जाए, बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी मीटर। बलागुण का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। अब इसकी हमें विमा बनानी है, बल की विमा mL/T-2 और दूरी की विमा L, तो कितनी हो जाएगी इसकी, mL²T-2 बलागुण की विमा। तो छात्रों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं वीडियो आपके लिए कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही।